रही बात प्रेमानंद की, मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक पुत्रवत है, मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज जो सामान्य लोग चोला पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं, मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहिए। और मैं सबको कह रहा हूं, प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। कहता ही नहीं। अपराध किसी का नहीं है, अपराध उन लोगों का है जो प्रश्न करने जाते हैं आचार्य चरणों से। आपको ऐसे प्रश्न ही क्यों करने होते हैं जिससे विवाद बनता हो? आचार्य चरणों की कोई गलती नहीं है। हम आचार्यों में दोष देखेंगे ही नहीं, चाहे आप हमारे सामने उनको किसी भी रूप में प्रस्तुत कर दो। गलती तो आपकी है। वे तो बेचारे आचार्य चरण तो बड़े भोले हैं, उनको क्या पता होता है कि सामने हमारे कैमरा लग रहा है, ये लग रहा है, ये केवल अपने कंटेंट वायरल के लिए हमसे ऐसे। आपको पूछना ही नहीं चाहिए ऐसा भाव किसी से। अरे ऐसी बातें पूछो जिससे विवाद शांत होता हो, ऐसी बातें नहीं कि जिससे आग और तेज हो जाती हो। कहीं दिख रहा है कि अग्नि लगी है और आप वहां झोंक करके कपूर फेंक आए तो आप अच्छे माने जाओगे? कहीं लगा कि भाई अग्नि चली है तो वहां जाओ, जाकर के थोड़ा पानी डाले आओ। फायर ब्रिगेड वाले वो क्या बोलते हैं उसको, लगे रहते हैं, वो लेकर के जाओ। वैष्णव का स्वरूप है, वो विवाद को और तीव्र नहीं करता, विवाद को शांत करता है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, कभी भी किन्हीं भी आचार्य चरणों के समीप जाइए, हमारे पास भी आइए, हमसे भी किसी और की बातें मत कहिए। कई लोग बोलते हैं महाराज जी आपसे पहले वो वाले महाराज जी आए थे, वो तो ऐसा ऐसा कह रहे थे, उन्होंने तो ऐसा ऐसा कहा। आपको क्यों दोनों के बीच में चिंगारी डालनी है? उन्होंने जो कहा वो सुन लिया, अब हमारी बात सुन लो बस। जिसमें आपको निष्ठा होती है उसका पालन करो। हमारी आपसे प्रार्थना है, ये वाद विवादों में मत चलो, बहुत कम समय बचा है हमारे पास में, जीवन बहुत छोटा है। ठाकुर जी का नाम स्मरण करके अपना जीवन उद्धार कर लीजिए।